दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार वीकेंड का वार होस्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी और सलमान खान इस वक्त दुबई में हैं, अपने कॉन्सर्ट अपना अटेंड कर रहे हैं। रोहित शेट्टी ने फरहाना को बोल दिया है गुंडी। गुंडी बोला, चलो ठीक है, ये उनका पीओवी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हुई नज़र आई फरहाना। फरहाना को गुंडी बोला गया, अपने आप में वो प्राउड फील कर रही है। मुझे ये बहुत अजीब लगा। क्या वैम्प बोल देना, नागिन बोल देना, चुड़ैल बोल देना, ये सारे टैग ले करके फरहाना खुश है? क्योंकि यहाँ पे जब फरहाना ने याद दिलाया रोहित शेट्टी को कि सर मैं आपकी फिल्म में भी काम कर चुकी हूँ, तो वहाँ पर रोहित शेट्टी बोलते हैं कि अरे यार, तू वहाँ तो बहुत सीधी बन के रहती थी, वहाँ तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि तेरा ऐसा कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ तो तू बहुत ही गुंडागर्दी पे उतर आई है। तो इस बात में सभी लोग हंस रहे थे, मजाक, वैसे भी ये मजाक के तौर पे ही बोला गया था, एक फ़नी वे में बोला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें और आपको तो ये लगने लगा है ना कि इसका जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव ही है। और इस बात को लेकर के देखो, मुझे जो लग रहा है, मेरी फीलिंग है कि लोग फरहाना के साथ काम करने से बचेंगे। लोग नहीं चाहेंगे कि यार ये अपने कैरेक्टर में अगर आ गई तो हमें भी, अगर इसने नागिन वाला वैम्प वाला कैरेक्टर दिखा दिया तो हम इसके साथ काम कैसे कर पाएंगे। तो ये फरहाना को सोचना पड़ेगा कि वो अपनी इमेज क्या बनाना चाहती है। तान्या मित्तल को भी यहाँ पे लताड़ लगाई है रोहित शेट्टी ने, और तान्या मित्तल तो एक बात में नहीं, वो कम से कम 100 बातों में एक्सपोज हो चुकी है। पूरा जो उसका पर्सनैलिटी है, जो पूरी उसकी पर्सनैलिटी है, वो फेक है, फेक। सनातनी का ढोंग करके वो बैठी है, राम राम करके वो लोगों को इमोशनल कर रही है। तो इस बात में तो लोग ही उसको एक्सपोज कर दे रहे हैं, उसे वीकेंड के बार पे एक्सपोज होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फरहाना, यहाँ पर जो गुंडी बोला गया, सब लोग हंसते नजर आए, इंक्लूडिंग फरहाना। फरहाना को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुंडी बोलो, वैम्प बोलो, नागिन बोल दो, वो अपने आप में प्राउड फील कर रही है। चलिए खैर, ये तो मजाक के तौर पे बोला गया था। अगर घर में वीकेंड के बार के बाद अगर घर में कोई उसे गुंडी बोल देता है फिर से, तो क्या वो उसका बुरा मानेगी? फिर बुरा नहीं मान सकती ना फिर, क्योंकि वो बंदा कह सकता है कि भाई तुझे वीकेंड के बार पे तो बुरा नहीं लगा था, अभी मैं गुंडी बोल रहा हूँ, तुझे तो बुरा क्यों लग रहा है? तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। तो देखते हैं किस तरह से हैंडल करती है फरहाना। यहाँ तक आई है, आगे देखते हैं और कहाँ तक जाएगी। जैसी स्क्रिप्ट लिखी होगी बिग बॉस ने, उस हिसाब से फरहाना आगे बढ़ती जाएगी। जहाँ पर लगेगा मेकर्स को कि हाँ भाई फरहाना का काम हो गया, इसको निकाल दो, तो उस वक्त निकाल दिया जाएगा। अब आप ये कोई ना सोचे कि हम सपोर्ट करेंगे, हम फरहाना को वोट करेंगे तो हम उसे जिता देंगे। ना जी ना, यहाँ तो ना विनर जनता का हो सकता है और ना ही कोई आगे जनता किसी को लेके जा सकती है। ये सारा गेम जो है मेकर्स के ही हाथ में है, ये अभी तक तो हमें समझ में आ चुका है। हाँ, विनर का सीन ये रहने वाला है दोस्तों कि अगर जो जनता का विनर है वही अगर मेकर्स का विनर है, तब तो वो विनर बन सकता है। लेकिन जनता अगर किसी और को चाहती है और मेकर्स अमाल मलिक को चाहते हैं, तो जनता कहीं नहीं दिखाई देगी, अमाल मलिक ही विनर बनने वाला है। तो अपना वोट थोड़ा सोच समझ के, अपना टाइम इन्वेस्ट सोच समझ के कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।